यदि आप लोग कर रहे हैं डीएसएसबी की तैयारी तो आपको जुड़ना होगा राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। मैं बताने जा रहा हूं कि डीएसएसबी के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। डीएसएसबी की परीक्षा हर साल एक न एक बार आती है और लगातार परीक्षाओं का क्रम चलता रहता है। इस बार जून जुलाई के लास्ट वीक में परीक्षा होने की संभावना है। आपकी रणनीति कैसी है ये जानने के लिए और इसको सही करने के लिए मैं आया हूं राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। अब डीएसएसबी क्या है भाई, इससे क्या बनते हैं, तो आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी बच्चों ने अप्लाई कर लिया है, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो परीक्षा का प्रारूप क्या है, डीएसएसबी की परीक्षा कितने चरणों में होती है, क्या उसके आयाम है। तो डीएसएसबी की जो परीक्षा होती है उसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 के अंदर 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है और जीएस है। ये पांचों सेगमेंट जो है 20-20 प्रश्नों से लेकर के आपके सभी में 20 प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। सभी में 20 प्रश्न आते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि आपको इन 20 प्रश्नों की तैयारी करने के लिए किस तरह की रणनीति की आवश्यकता है। अब देखिए, पार्ट जो 2 होता है वो आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है, जिसमें आप अपना सब्जेक्ट चुनते हैं और उसके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परीक्षा आपकी चाहे पीआरटी की हो, चाहे टीजीटी की हो, चाहे पीजीटी की हो और चाहे आपका नॉन टीचिंग स्टाफ की हो, आपकी तैयारी इन 2 पार्टों में विभाजित होनी चाहिए। पहले पार्ट का जो हिंदी सेगमेंट है उसको लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं कि पार्ट 1 जो है, जो आप पीआरटी के बच्चे होते हैं, जो हमारा टीजीटी का बच्चा होता है, जो हमारा पीजीटी का बच्चा होता है और जो नॉन टीचिंग का बच्चा होता है, ये 4 प्रकार के बच्चे डीएसएसबी के लिए अप्लाई करते हैं। और ये चारों बच्चे जो हिंदी का प्रश्न पत्र है वही सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, वो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि डीएसएसबी निगेटिव मार्किंग के साथ आता है और आपको जरूरत पड़ती है एक ऐसे अप्रोच की जिसमें ज्यादा प्रश्न सही हो, निगेटिव मार्किंग में नंबर आपके जो नंबर आए वो कम कटें। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी तैयारी, इसकी तैयारी कैसे करें। अब महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि आप पढ़ते हैं तो प्रश्न पत्र नहीं हल करते, प्रश्न पत्र हल करते हैं तो आप उसके पाठ्यक्रम के हिसाब से नहीं हल कर पाते हैं। तो एक सुनियोजित पाठ्यक्रम होनी चाहिए, पहली बात है। दूसरा है कि सबसे पहली बात, तैयारी कैसे करें। देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट को समझ करके किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले उसका जो पाठ्यक्रम है उसको समझना सबसे पहली आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता है अभ्यास की। प्रश्न पत्र का अभ्यास करना चाहिए। किसका अभ्यास भाई? पुराने प्रश्न का अभ्यास होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? यूनिट वाइज होना चाहिए, इकाई वाइज आपका रिवीजन होना चाहिए। यदि आप इकाई वाइज, यूनिट वाइज उसको नहीं पढ़ते हैं तो आप अपनी तैयारी को, दूसरा निश्चित एक समय होना चाहिए कि आप पूरे दिन में 4 से 5 घंटे जरूर पढ़ें। यह बहुत जरूरी है आपके पढ़ने का आवर्स बढ़ाने के लिए। यदि आप समय नहीं देंगे, पाठ्यक्रम को नहीं देंगे, पुराने प्रश्न पत्र को नहीं देखेंगे, उसको रिवाइज नहीं करेंगे, अभ्यास करना एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको अभ्यास जो है, ये जो अभ्यास करना है, पहले तो ये रिवीजन एक महत्वपूर्ण बात है। अभ्यास का मतलब केवल ऐसा नहीं कि आपने जो रजिस्टर बना लिया, आप किसी कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभ्यास का मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे बच्चे, हिंदी का जो पेपर है वो पेपर कुल मिलाकर के 20 प्रश्न उसमें पूछेगा। पाठ्यक्रम क्या होता है, क्योंकि यदि आपको पाठ्यक्रम नहीं पता है तो भाई सबसे पहले भाषा आता है। भाषा का विकास, भाषा की परिभाषा, भाषा बोली, उपभाषा, भाषा की संवैधानिक स्थिति, ये पूछता है भाषा से। इसके बाद आपका, मेरे बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ण। वर्णों का उच्चारण स्थान, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। इसके बाद जो टॉपिक है मेरे बच्चे, शब्द टॉपिक है। अब शब्द विचार, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, पर्यायवाची, ये सारे शब्द के क्रम पूछे ही जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएसएसबी का फेवरेट टॉपिक है शब्द विचार, और शब्द विचार से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। 3 से 4 प्रश्न पूछते हैं। इसके बाद देखो, पिछली बार एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण बन गया,
वो है वाक्य विचार, कि वाक्य में उद्देश्य क्या है, विदेश क्या है, विधेय क्या है, वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं, वाक्य में सार्थकता, योग्यता, संतति कौन सी होती है, और वाक्य को कितने भागों में बांटा जाता है। इसके बाद पद बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, विकारी और अविकारी पद। इसके बाद मेरे बच्चे समास है, और समास के बाद आप कारक पढ़ लीजिए, और कारक के बाद जो है जो महत्वपूर्ण है परीक्षा में मेरे बच्चे अलंकार है। अलंकार और रस के प्रश्न जो है, रस के प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, और एक प्रश्न रहेगा अशुद्धि का, अशुद्धि संशोधन का। तो इस प्रकार से यह आपका पाठ्यक्रम हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए जो परीक्षा में आपसे पूछे ही जाएंगे। अब कितना स्कोर होता है, देखो मेरे बच्चे, मैंने कहा कि ये 100 प्रश्न, इसमें फर्स्ट पार्ट फर्स्ट में क्या आएगा, 100 प्रश्न आएगा। इन 100 प्रश्नों में 20 प्रश्न ईच है। इसमें जो हिंदी मार्क्स है, जो हिंदी है, वो 20 में से 18 जो है आप नंबर ला सकते हैं। कम से कम 18 प्रश्न आप सही कर सकते हैं, नंबर छोड़ दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग है कम समय में पढ़ करके ज्यादा से ज्यादा आप यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो वह क्या है मेरे बच्चे, हिंदी आपका पाठ्यक्रम है। यही पाठ्यक्रम है, इसी को रिवाइज करना है, इसी को तैयार करना है। तो यह स्कोर आपके सिलेक्शन का स्कोर है, जो बच्चे भी सेलेक्ट हुए हैं वो इसी प्रकार से सेलेक्ट हुए हैं। अब परेशानी कहां आती है, देखो बच्चे, हिंदी में जो परेशानी आती है वो शब्दकोश याद करने में। शब्दकोश याद करने में आपको परेशानी होती है, शब्दकोश समझने में, क्योंकि आप नियम तो समझ जाते हैं, लेकिन जो विलोम है, पर्यायवाची है, लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, अशुद्धियां हैं, आप जो है तद्भव तत्सम शब्दों को नहीं पकड़ पाते हैं। तो यह शब्द विचार का टॉपिक जो है आपकी परेशानी का सबब बन जाता है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आते हैं कि आप पर्यायवाची शब्दों के कितने याद हैं, आपकी लोकोक्तियां मुहावरे कितने याद हैं, आपको संधि कितनी याद है, आपको पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द कितने याद हैं। मेरे बच्चे, यह टॉपिक जो है यदि आपने याद कर लिया, शब्दकोश, शब्द निर्माण की प्रक्रिया को समझ लिया, तो 10 से 12 प्रश्न आपके कहीं नहीं जा रहे हैं शब्द से। तो इस परेशानी को, हिंदी व्याकरण को आपको समाधान करना है। कैसे करना है भाई, अब इसका रिवीजन होना चाहिए, इसका अभ्यास होना चाहिए, इसकी रणनीति क्या हो। मेरे बच्चे, हर टॉपिक अपने आप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए, आप पढ़ते हैं वर्ण, वर्ण से क्या बनता है, शब्द बनता है, शब्दों से क्या बनता है, वाक्य बनता है, वाक्य से क्या बीच में होता है, पद होता है, पदों को जोड़ने का काम कौन करता है मेरे बच्चे, कारक करता है, और कारक में क्या होता है, पद का सापेक्ष होता है समास। तो यह आपका क्या है, सभी टॉपिक एक दूसरे से, समास के बाद यहां रस लिख लीजिए, एक टॉपिक हो गया आपका अलंकार लिख लीजिए, अलंकार लिख लीजिए, और अलंकार इस प्रकार जो है अशुद्धि लिख लीजिए, अशुद्धि लिख लीजिए, अशुद्धि का संशोधन। तो यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस नाते इसकी रणनीति हो जाना चाहिए कि आप पहले वर्ण पढ़िए, फिर शब्द पढ़िए, फिर वाक्य पढ़िए, फिर पद, कारक, समास, रस, अलंकार, छंद और अशुद्धियों का संशोधन करिए। यही आपकी रणनीति होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद पुराने प्रश्न को जरूर हल करिए, और पुराने प्रश्न को हल करने का तरीका ये नहीं है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन टेस्ट दे दिया आपने, किसी का कोई किताब से मतलब नाम नहीं ले रहा हूं, किसी किताब से, ऐसी चलती फिरती किताबों से आप अपना टेस्ट मेजरमेंट कर रहे हैं। वो हल्के प्रश्न होते हैं। जो प्रश्न आज पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न अलग तरीके के हैं। प्रश्न का प्रारूप देखिए, उसके हिसाब से आप अपने प्रश्न की अभ्यास करिए। बेसिक से एडवांस पर जाइए। प्रश्नों को हल करने के लिए 2 तरीका बनाइए, एक बेसिक प्रश्न किसी टॉपिक का क्या है, और दूसरा उस प्रश्नों से संबंधित जो एडवांस प्रश्न है वो क्या है। तो ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। अब देखिए, अगर आपको ये सारी बातें सही लग रही हैं तो हिंदी स्पेशल बैच लेकर के मैं आया, और आप हमारे राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ये क्लास जो है आपकी 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक होती है। यह कोर्स की जो फीस है वह देखिए, यह कोर्स की जो फीस थी वहां पे 3000 रुपए थी, 2999 था, लेकिन हम स्पेशल बहुत कम प्राइस पे लाए हैं आपके लिए 1499 रुपए में। तो इस कोर्स को आप खरीदिए और हमारे साथ जुड़िए। इस सब की प्रैक्टिस करा करके मैं आपको आपके 20 नंबर पक्का कर दूंगा।
सिर्फ इस प्राइज में। आपको कहीं नहीं जाना है। ये जो 20 प्रश्न आपके आने वाले हैं वह मेरे साथ जुड़िए। मैं इसमें क्या क्या दूंगा भाई, कितनी परीक्षाएं कवर हो रही हैं, डीएसएसबी परीक्षा, यूपीएसआई की परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, सीटेट की परीक्षा, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा, इसके साथ हम आपको क्या देते हैं भाई, इसमें आपको पीडीएफ मैटर देते हैं, इसके साथ प्रैक्टिस सेट देते हैं, इसके साथ आपको ऑनलाइन क्लास जो देते हैं, यूट्यूब पर एक अलग से क्लास देते हैं, एप्लीकेशन में अलग से क्लास देते हैं। तो सब कुछ का गाइडेंस अगर प्राप्त करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। तो ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ यह वीडियो करते हैं। धन्यवाद।